अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 8.2। तो इसके पहले हमने 8.1 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ कि इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास क्लास 6 या फिर क्लास 5 की मैथ्स अहेड बुक्स है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, बहुत अर्जेंट काम है। वह नंबर नोट कर लीजिए 8638214912। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ कुछ फ्रैक्शंस है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। मैंने यह ऑलरेडी आंसर करके रखा, सॉल्यूशन करके रखा, आप समझा दूंगा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, छोटी से बड़ी की तरफ। मान लीजिए अगर आपको कहा जाए 3, 7, 9 और 5 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो मतलब क्या होगी, मतलब छोटी से बड़ी की तरफ अरेंज कर देना, सजाना, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ देखिए इन तीनों चारों में सबसे छोटी 3 है, इसके बाद कौन सी नंबर 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद लास्ट में 9 है। तो सबसे छोटी नंबर सबसे पहले और सबसे बड़ी नंबर सबसे आखिर में, तो वह होते हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और ठीक उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 2 नंबर में हम डिसेंडिंग ऑर्डर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में 4 फ्रैक्शंस है और इनमें देखिए हर के नीचे डिनोमिनेटर 7 है, हर के नीचे डिनोमिनेटर 7 है। तो अब देखिए अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ा होगी और कौन सी छोटा होगी, ये डिसाइड करेगी ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर है वो। न्यूमरेटर में जितना बड़ा नंबर होगी वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगी, और जितना छोटा होगी उतना ही छोटा होगी पूरा फ्रैक्शन के वैल्यू। तो यहाँ देखिए ऊपर 2 है, इसके 1 है, इसके 5 है, इसके 3 है। तो यहाँ देखिए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी की बड़े की तरफ है। तो फर्स्ट देखिए 1 सबसे छोटा है इनमें से, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5। तो 1/7, 2/7, 3/7, 5/7 ऐसे ही अरेंज होगी। 2 नंबर में देखिए नीचे डिनोमिनेटर 23 है, तो जिसके ऊपर में सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी नंबर होगी, फ्रैक्शन होगी, और जिसके ऊपर सबसे छोटी नंबर है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ 11, इसके बाद 13, इसके बाद 15, इसके बाद 17। तो 11/23 इससे बड़ा है, 13/23 इससे बड़ा है, 15/23 इससे बड़ा है, 17/23। वैसे ही 3 और 4 भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये होते हैं सोल्यूशन। अब 2 नंबर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो 1 नंबर में देखिए पहले 3/4 है। यहाँ देखिए सब में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो बहुत इजी हो जाता, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। तो आप क्या करना, अब हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ देखिए जितने सारे डिनोमिनेटर्स है 1 नंबर में 4, 7, 2 और 3, इन सब की एलसीएम लेना। तो लिखना एलसीएम ऑफ 4, 7, 2, 3। तो एलसीएम ऑफ 4, 7, 2 एंड 3 इज, तो एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 7, 2, 3 एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं ये तो आपने सीख चुके ना। तो 2 से देखिए ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल। तो 2, 2 ज़रा 4, 7 तो नहीं जाएगी जैसा है वैसा, 2, 1 ज़रा 2 और 3 जैसा है वैसा। अब देखिए 2, 2 ज़रा 4, 3, 4 ज़रा 12, 7, 12 ज़रा 84। तो सब की एलसीएम 84 होगी। आप एक काम करना, ये 3/4 है ना, 3/4 है इज इक्वल टू 3/4 है इंटू अच्छा इज इक्वल टू यहाँ भी 84 है, ठीक है। तो 84 इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ बनाना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो ऐसे ही बनाते हैं ना, एक्सरसाइज 8.1 में हमने देखे। तो 4 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 84 होगी, 21, ठीक है। तो इसके न्यूमरेटर को भी 21 से इंटू, तो 3, 21 ज़रा 63 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 4/7 है, 4/7 इज इक्वल टू 4/7 इंटू इज इक्वल टू नीचे 84 है। अब देखिए 7, 12 ज़रा 84, तो ऊपर को भी 12 से, तो 4, 12 ज़रा 48 है। अब नेक्स्ट देखिए 1/2 है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इज इक्वल टू नीचे 84 है। अच्छा आप देखिए 242 ज़रा 84, तो ऊपर की नंबर भी 42 उसे मल्टीप्लाई होगी, तो 42 1 ज़रा 42 है। नेक्स्ट देखिए 2/3 है, 2/3 है इज इक्वल टू 2/3 इंटू इज इक्वल टू नीचे 84 है। तो 3, 28 ज़रा 84, तो इसको भी 28 से, 2, 28 ज़रा 56 है। अच्छा आप देखिए न्यूमरेटर, यहाँ देखिए इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है, 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 मतलब वैल्यू बराबर है। आप देखिए इनमें से किसकी, यहाँ तो क्या था डिसेंडिंग, तो मतलब
सबसे छोटी फ्रैक्शन को सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में, और सबसे बड़ी को सबसे पहले, मतलब बड़ी से छोटी की तरफ जाना। तो देयरफॉर आप लिखना, देखिए 80 ऊपर देखिए न्यूमरेटर सबसे बड़ा कौन सी है, किसकी है, 63 की है, तो वो पहले होगी। तो ये किससे है, 3/4 से, तो 3/4 कोमा, इसके बाद देखिए 63, इसके बाद सबसे बड़ा 56 है, तो ये किससे 2/3 है, 2/3 है कोमा, इसके बाद देखिए 48 है, तो ये 4/7 से है, तो 4/7, और लास्ट में देखिए 42 है, तो ये किससे 1/2 से, तो लास्ट में 1/2 है, तो मतलब यहाँ सबसे बड़ी है 3/4 और सबसे छोटी है 1/2। तो ऐसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ा है, कौन से छोटा है, और असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग आप अरेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए 2 नंबर सेम प्रोसेस है, 5, 4 और 3 की एलसीएम 60 है, यहाँ 5 दोबारा है तो एक बार लेने से होगी, तो एलसीएम इन तीनों की 60 होगी, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ऐसा ही होगी, 2/5 एलसीएम 60 है, तो देखिए 5, 12 + 60, 12 से न्यूमरेटर की, इसकी न्यूमरेटर को इंटू करना, तो 2, 12 + 24, तो ऐसे ही इसकी 45, इसकी 20, इसकी 48, तो यहाँ सबसे बड़ा 48 है, तो नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये किससे 4/5 से, तो 4/5 सबसे बड़ा है, और सबसे छोटी यहाँ देखिए 20 है, तो ये किससे है 1/3 से, तो 1/3 सबसे छोटा, तो ये होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन व्हिच इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ देखिए 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 में और एक में देखिए 4 फ्रैक्शंस दी गई है, तो इनमें इन चारों में से कौन से फ्रैक्शन बाकी फ्रैक्शंस के साथ इक्विवेलेंट नहीं है, बराबर नहीं है। तो पहले देखिए इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि लघुकरण करनी होगी, तो 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा 6/12 है, तो यहाँ देखिए तो 6/12 है ना, तो देखिए 6 × 6, 6 2 × 12 है, तो ये भी 1/2 है। अच्छा इसके बाद देखिए 8/24, 8/24, तो इज इक्वल टू 8/24, तो 8 1 = 8, 8 3 = 24, तो 1/3 है। अच्छा नेक्स्ट लास्ट देखिए 10/20 है, तो इज इक्वल टू 0 से 0 काट सकते हैं, तो 1/2 होगी। इससे 1/2 आ रही है, इससे भी 1/2 आ रही है, इससे भी 1/2 आ रही है, लेकिन इससे 1/3 आ रही है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो देयरफॉर आंसर, आपके आंसर है 8/24 इज नॉट इक्विवेलेंट। वैसे ही बाकी क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना। तो 2 नंबर देखिए, 3/9 से 1/3 आ रही है, 15/45 से भी 1/3 और 9/27 से भी 1/3 आ रही है, लेकिन 12/30 से 2/5 आ रही है, ये अनइक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो देयरफॉर आंसर 12/30 इज नॉट इक्विवेलेंट। अब 3 के 3 देखिए, 2/8 के बराबर 1/4, यहाँ भी 1/4 है, ये तो सेम है। अच्छा ये भी सेम है, ये तीनों सेम है, लेकिन 10/45 इससे 2/9 मिल रही है, तो इसके साथ तो बराबर नहीं है, तो देयरफॉर 10/45 इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब 4 नंबर देखिए, 8/11, 88/121, 60/22, 11/22। तो यहाँ देखिए 8/11 ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, 88/121 को हम 8/11 लिख सकते हैं, 16/22 को अब 2 से दोनों को काटे, तो 2 8 जार 16, 2 11 जार 22, तो ये तीनों बराबर है, लेकिन ये 11/22 है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ आंसर होगी 11/22 इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए कितनी ईजी है यार। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐड द फ्रैक्शंस, ऐड करना, तो बहुत इजी है ऐड करना।
1 नंबर है कि 3/8 प्लस 7/12। तो पहले ये जो दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की एलसीएम ले लीजिए। अच्छा, तो इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगी 8 और 12, तो एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना, दोनों तो 2 से डिवाइड होगी और एलसीएम मतलब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, प्राइम फैक्टर से डिवाइड देकर चूटी करना। तो 2 से जाएगी दोनों, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है। 2 4 8, 2 6 12, फिर से 2 से 2 2 4, 2 3 6। अब देखिए 2 2 4, 2 4 8, 3 8 24। तो 8 और 12 की एलसीएम 24 है। आप देखिए ऊपर 3 है ना, तो 3 इंटू 3 से किसको इंटू करना, देखिए 24 में 8 कितने बार है, तो 8 3 24। तो इसके न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर को 3 से इंटू करना। यहाँ बीच में साइन प्लस है, प्लस यहाँ 7 है तो 7 इंटू, अब किसके साथ 7 को इंटू करना। तो 24 में देखिए 12 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 से इंटू करना। तो इज इक्वल टू देखिए नीचे 24 है, ऊपर एक 3 3 9 प्लस है 7 2 14 है। तो इज इक्वल टू 9 + 14 23 है और डिवाइडेड बाई नीचे 24 है। तो इसके आंसर है 3/8 प्लस 7/12 के आंसर 23/24 है। तो ऐसे होते हैं फ्रैक्शंस ऐड करना। अब नेक्स्ट नंबर है 12/13 प्लस 11/26। तो यहाँ देखिए 13 और 26 में एलसीएम 26 होगी, दोनों की एलसीएम। तो 26 में 13 2 टाइम्स है, तो 2 से इसके ऊपर को इंटू करना। तो 2 12 24 प्लस 26 में एक बार है, तो 1 से इसको इंटू करना। तो 1 × 11 11 है। तो इज इक्वल टू नीचे 26 है, 24 + 11 35 है। तो आप देखिए दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं कि दोनों को हम काट सके। अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर 4/11 प्लस 5/13 प्लस 3/11। तो देखिए 11 और 13 की एलसीएम, तो मतलब 11 से 13 को इंटू करना, क्योंकि यहाँ दोनों नंबर्स प्राइम है। दोनों नंबर्स प्राइम है तो दोनों की प्रोडक्ट होगी दोनों की एलसीएम। तो 13 143 143 एलसीएम 143 है। अब देखिए 143 में 11 कितने बार है, 13 बार है, 13 बार है। तो 13 से इसको इंटू करना, तो 4 × 13 तो 52 है। तो यहाँ 52 है, बीच में साइन प्लस है, प्लस 13 देखिए 143 में 11 टाइम्स है, क्योंकि 11 × 13 143, तो 11 × 5 55 है, साइन प्लस है। अच्छा फिर से 11 13 टाइम्स है, तो 13 से इसके न्यूमरेटर यानी कि 3 13 39 है, इज इक्वल टू नीचे तो 143 है। अच्छा ऊपर सबको ऐड करना, 2 + 5 7, 7 + 9 16, 6 कैरी ओवर 1। अच्छा 5 + 5 और 10 + 3 13 + 1 14, तो 146/143। अगर आप इसको चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर की नंबर बड़ी है ना और नीचे की नंबर छोटी है। तो इसको इससे डिवाइड करने से 1 तो आएगी और बाकी जो रहेगी ना, मतलब ये ऐसा होगी, और 1 कंप्लीट 43 3/143 ऐसा होगी। तो अगर ऐसा ही रख देगा ना तभी सही हो गया, ज़रूरी नहीं कि ऐसा कन्वर्ट करें। हम नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 2/7 प्लस 3/7 प्लस 7/10। तो बहुत इजी है, यहाँ 7 और 10 की एलसीएम डायरेक्ट इंटू होगी। तो 7 10 70 है। अच्छा 70 में 7 10 टाइम्स है, तो 10 से इसको इंटू करना, तो 2 10 20 प्लस ये 7 फिर से 10 टाइम्स है, तो 3 10 30 प्लस 10 7 टाइम्स है, तो 7 7 49 है। तो इज इक्वल टू नीचे 70 है। अच्छा ऊपर देखिए 20 प्लस 30 50 प्लस 49 99 है। तो इसके आंसर 99 आती है। अगर आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इतने तक सही है। नेक्स्ट 5 नंबर सब्ट्रैक्ट। तो 1 नंबर 3/8 माइनस 4/7। तो इससे इसको माइनस करना, तो तरीका तो सेम ऐड की तरह है, ऐड जैसा करना वैसा। तो 8 और 7 की एलसीएम लेना। तो देखिए दोनों को प्राइम है, तो दोनों की प्रोडक्ट होगी, दोनों की एलसीएम। तो 7 8 56 है। अब देखिए अगर दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाए और दोनों की एलसीएम दोनों की प्रोडक्ट है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। तो 3 × 7 21, बीच में साइन माइनस है, 4 × 8 32 है। तो इज इक्वल टू नीचे क्या है 56 है और 21 माइनस 32। तो यहाँ देखिए बड़ी नंबर तो नेगेटिव है ना,
तो बड़ी नंबर से छोटी नंबर को माइनस कर देना और जो रिजल्ट होगी माइनस के बाद वो निगेटिव होगी। तो 32 माइनस 21 है तो 11 है, ठीक है। तो -11/56 है आंसर। अब नेक्स्ट देखिए 2 नंबर 5/12 माइनस 3/6। तो 12 और 6 की एलसीएम 12 होगी। तो 12 में 12 एक बार है तो 1 × 5 5 है, माइनस 6 12 में 2 बार है तो 2 3 × 6 है। तो इज इक्वल टू 5 - 6 -1 हुई, नीचे 12। तो ये होता है आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए 15/16 माइनस 7/12 माइनस 3/8। तो 15/16 से ये दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करना। तो देखिए प्रोसेस सेम है। 16 12 और 8 की एलसीएम ले लेना। 16 12 8 एलसीएम तो 2 से डिविजिबल हो गई। 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, फिर से 2 से 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर से 2 से हो गई। 2 2 जार 4। अच्छा यहाँ 3 तो नहीं जाएगी तो जैसा है वैसा, और 2 1 जार 2। आप देखिए सबको इंटू करना। 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 12 जार 24, 2 24 जार 48। तो एलसीएम 48। 48 में 16 देखिए 3 टाइम्स है तो 3 से इसको इंटू करना। 3 15 जार 45, बीच में साइन माइनस है, माइनस। अब देखिए 12 4 टाइम्स है तो 4 से इसको इंटू करना। तो 4 7 जार 28 है, माइनस यहाँ भी बीच में माइनस है। 8 कितने बार है? 6 टाइम्स है, 6 बार है तो 6 3 जार 18 है। इज इक्वल टू नीचे 48 है, ऊपर देखिए 45 माइनस, ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों को ऐड करके यहाँ पुट कर देना। तो 28 और 18 तो 8 + 8 16, 6 कैरी ओवर 1, 2 + 1 3 + 1 4 है, 46 है, 46 है। तो इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस होगी क्योंकि 46 से 45 माइनस की जाए ना। तो 46 बड़ी नंबर नेगेटिव है तो 46 - 45 1 है तो -1/48 है। तो ये है आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर है कि 4/5 - 1/6 - 1/2। तो 5 6 और 2 की एलसीएम लेना। तो 30 होगी एलसीएम। 30 में 5 6 टाइम्स है तो 6 4 जार 24, माइनस है। 6 5 टाइम्स है तो 5 × 1 5 है, साइन माइनस है। 2 15 टाइम्स है तो 15 × 1 15 है। तो इज इक्वल टू नीचे 30 है, ऊपर देखिए 24 माइनस, ये दोनों माइनस है तो -5 - 15 - 20 हो गई। तो इज इक्वल टू 24 - 20 क्या है? 4 है तो 4/30 है। अब देखिए फर्दर तो काट सकते हैं ना, 2 से काट सकते हैं। तो 2 2 जार 4 और 2 15 जार 30 है तो 2/15 है आंसर। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए सिंप्लीफाई। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही करना है। तो फर्स्ट देखिए 3 5 और 8 की एलसीएम तो 120 होगी एलसीएम, ठीक है। अच्छा अब देखिए 120 में 3 40 टाइम्स है तो 40 कैसे? देखिए यहाँ तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट है 120। 3 5 जार 15 और 8 15 जार 120। तो 120 में 3 कितने बार है, इन दोनों को इंटू करके आप पता लगा सकते हैं। तो 5 8 जार 40 तो 3 40 जार 120। तो इसी 40 से 2 को इंटू करना। तो 2 40 जार 80 है, बीच में साइन प्लस है, प्लस। 5 कितने बार है, इन दोनों को इंटू करना। 3 8 जार 24 तो 5 24 जार 120 तो 24 से इसको इंटू करना। तो 4 × 24 96 है, साइन माइनस है। यहाँ देखिए 8 कितने बार है तो 3 5 जार 15 15 बार है तो 7 × 15 105 है। तो इज इक्वल टू नीचे 120 है और 80 + 96 तो 6 176 माइनस 105 इज इक्वल टू नीचे 120 है और 176 से 105 माइनस करना। 6 - 5 1 है, 7 - 0 7 है तो 71 है। तो 71/120 है आंसर। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर 1/4 - 2/3 + 1/6 तो इज इक्वल टू पहले 4 3 और 6 की एलसीएम लेना। तो 12 होगी, तीनों की एलसीएम आप देख लीजिए 12 आएंगे। तो 12 में 4 3 टाइम्स है तो 3 1 जार 3 है, माइनस है। यहाँ 3 4 टाइम्स है तो 4 2 जार 8 है, यहाँ साइन प्लस है। 6 दोबारा है तो 2 1 जार 2 है। तो इज इक्वल टू नीचे 12 है,
3 + 2 ये दोनों पॉजिटिव है, 3 + 2 5 है और ये -8 है। तो इज इक्वल टू 5 - 8 -3 है, तो -3/12 इज इक्वल टू -3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो -1/4 है आंसर। नेक्स्ट देखिए -2/3 + 3/4 -5/6, तो इज इक्वल टू 3, 4 और 6 की एलसीएम 12 होगी। अब देखिए 12 में 3 4 टाइम्स है तो 4 × 2 = 8 है और ये नेगेटिव है, -8 बीच में साइन प्लस है प्लस। 4 3 टाइम्स है तो 3 3 = 9 है, यहाँ माइनस है। 6 2 टाइम्स है तो 2 5 = 10 है, तो इज इक्वल टू नीचे 12 है। अच्छा -8 माइनस यहाँ देखिए 9 पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है, तो 8 + 10 18 है, तो -18, तो इज इक्वल टू नीचे 12 है। अच्छा अब देखिए 18 - 9 बड़ी नंबर तो नेगेटिव है तो माइनस होगी, तो 18 - 9 9 है, तो इज इक्वल टू -9/12 है ना, तो अब काट कर सकते हैं। 3 3 = 9, 3 4 = 12, तो -3/4 है आंसर। अच्छा माइनस यहाँ लिखे या फिर यहाँ लिखे एक ही बात है। अब नेक्स्ट देखिए फोन नंबर 5/8 - 3/4 + 2/6, तो इज इक्वल टू पहले देखिए 8 4 और 6 की एलसीएम 24 होगी। 24 में 8 3 टाइम्स है तो 3 5 = 15 है, माइनस है। 4 6 टाइम्स है तो 3 6 = 18, यहाँ प्लस है। 6 देखिए 4 टाइम्स है तो 4 2 = 8 है, तो इज इक्वल टू नीचे 24 है, 15 + 8 23 है, यहाँ -18 है, तो इज इक्वल टू नीचे 24, तो 23 - 18 5 है, तो यहाँ आंसर 5/24 है। अब नेक्स्ट फाइल में देखिए -4/5 + 11/15 + 23/30 -2/3, तो इज इक्वल टू 5 15 30 और 3 की एलसीएम लेना। तो देखिए 5 15 33, तो पहले 3 से भी कट सकते हैं और 5 से भी, तो 3 से कटेंगे, 5 तो नहीं जाएगी तो जैसा है वैसा, तो 3 5 = 15। अब देखिए 3 10 = 30 और 3 1 = 3 है। आप फिर से 5 से कट सकते हैं, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10 और ये तो 1 है, यहाँ लिखिए है ना, कोई फर्क नहीं। अब देखिए 3 5 = 15, 2 15 = 30, तो यहाँ सब की एलसीएम 30 आ रही है। अब देखिए 30 में 5 6 टाइम्स है तो 6 से इसको इंटू करना और ये नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, तो 4 6 = 24, यहाँ साइन प्लस है। 15 2 टाइम्स है तो 2 11 = 22 प्लस यहाँ 30 में एक बार है तो 1 × 23 23 माइनस 3 10 टाइम्स है तो 2 10 = 20 है, तो इज इक्वल टू नीचे 30 है। अब देखिए ये दोनों नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो 22 + 23 43 है या 45 है, तो 45 ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव को प्लस कर देना, तो 24 + 20 44 है, तो इज इक्वल टू नीचे 30 है और 45 - 44 1 है, तो 1/30 है आंसर। अब नेक्स्ट 6 नंबर की 11 22 66 और 33 की एलसीएम निकलना। तो एलसीएम 66 होगी क्योंकि 66 11 22 66 और 33 सब की एक मल्टीपल है, तो ये 66 11 में 6 टाइम्स है, 6 से 11 = 66, तो 6 3 = 18 है, साइन माइनस से माइनस। 22 3 टाइम्स है तो 3 5 = 15 है, प्लस है यहाँ 66 एक बार है तो 1 × 51 51 है, माइनस है 33 दोबारा है तो 2 × 31 62 है, तो इज इक्वल टू नीचे 66 है। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव है तो ऐड करना, तो 8 + 1 9 है, 5 + 1 6 है, माइनस है ये दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव को ऐड करना, 5 + 2 7 है और 6 + 1 7 है, तो -77, तो इज इक्वल टू तो देखिए 66 नीचे है। अच्छा 77 बड़ा नंबर है और 69 छोटा है, तो 77 - 69 8 है और ये बड़ा नंबर है तो नेगेटिव होगी, तो इज इक्वल टू आप देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 4 = 8, 2 33 = 66, तो -4/33 है, तो ये रहा आंसर। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए राइट दी आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना लिखना। 1 नंबर देखिए मीरा ate 4 nights of her orange before lunch and 2 nights of her orange after lunch. How much
of her orange did she ate in all? तो लंच के पहले 4/9 मतलब क्या है, 4/9 है, 4/9 है, मतलब 9 हिस्सा से 4 हिस्सा काली लंच के पहले, और लंच के बाद देखिए 2/9 मतलब 9 भाग के 2 भाग, 9 हिस्से में 2 हिस्से काले, तो कुल मिला के कितने हिस्से इन्होंने खाए, तो दोनों को ऐड करना। तो देखिए 4/9 प्लस 2/9 है, तो इज इक्वल टू, यहाँ दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो एक को लेना, और ऊपर जैसा है प्लस माइनस करना, तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6/9 है। अब देखिए 3 से काट सकते, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो 2/3 है। तो आंसर इस फॉर्म में रखना, यानी कि कुल मिला के मीरा ने 2/3 ऑरेंज काली। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिवा picked 3/4 of basket of apples yesterday. Today she picked half of a basket of apples. What fraction of the basket has रिवा picked in all? तो कल को, गुज़श्ता कल को रिवा ने 3/4 मतलब 3/4 किसी एक बास्केट की 3/4 एप्पल्स पिक किया, मतलब उठाया, और आज टुडे शी पिक्ड हाफ ऑफ ए बास्केट, आधा बास्केट, कुल मिलाकर कितने हुआ, तो दोनों की इंटू करना, ऐड करना, 3/4 और 1/2, तो 3/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, दोनों की एलसीएम 4 है। अच्छा देखिए 4 में एक बार है तो 1 × 3 प्लस है 2 टाइम्स है, तो 2 × 2 × 1 2 है, तो इज इक्वल टू 3 + 2 5 है, 5/4 है, तो इज इक्वल टू 4 से अगर 5 को डिवाइड जाए ना तो 1 हो गया और बचेगी 1, तो 1/4 होगी, तो 1 कंप्लीट 1/4 है आंसर, या तो 5/4 है, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, अमर ate 4/5 पिज्जा फॉर डिनर, he ate 1/10 of the pizza at bedtime snack, how much of the pizza has he eaten in all? तो अमर ने डिनर में 4/5 मतलब 4/5 5 बटा करके 4 बटा पिज्ज़ा खा लिया, और बेड टाइम में मतलब सोने के समय 1/10 10 भाग की 1 भाग खा लिया, तो कुल मिला के कितने खा लिया, तो 4/5 + 1/10 इज इक्वल टू 9/10 हुआ, टोटल 9/10 हिस्सा इन्होंने खा लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर देखिए, 2/7 ऑफ दी बनानाज वर ईटेन यस्टरडे, मतलब गुज़श्ता काल को 2/7 मतलब 7 बटा करके 2 बटा खाया गया, वो खाया गया। 1/14 ऑफ दी बनानाज वर ईटेन टुडे, और आज 1/14 मतलब 14 भाग के 1 भाग खाया गया, 1/14। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दी बनानाज हैव बीन ईटेन इन ऑल, तो कुल मिला के केले की कितने हिस्सा ऑलरेडी खाया गया, तो दोनों को ऐड कर देना, तो 2/7 प्लस 1/14 इज इक्वल टू 7 और 14 की एलसीएम 14 है, 14 में 7 2 टाइम्स है, 2 2 = 4 है, प्लस 14 में 14 1 टाइम है, तो 1 × 1 1 है, तो इज इक्वल टू 5/14 है, तो ये रहा आंसर। क्या बात है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, मोहन मिक्स्ड 1/7 of a can of white paint and half of a can of blue paint to paint the bedroom walls. What fraction of a can of paint did he have in all? तो मोहन ने किसी एक कैन मतलब क्या है, एक मान लीजिए एक पॉट है या टीन की एक पॉट है, ठीक है, पत्र है, तो इसमें 1/7 मतलब 1/7 हिस्सा सफ़ेद पेंट और आधा कैन मतलब आधा बर्तन ब्लू पेंट नीला रंग भरा, एक ही पेंट में मिलाया, एक ही कैन में मिलाया, मतलब एक ही बर्तन में मिलाया, तो कुल मिला के मोहन के पास कितने हिस्से रंग है, तो दोनों को ऐड कर देना, 1/7 और 1/2, तो 9/14 आ रही है, तो ये है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शेफ जॉन एडेड हाफ ऑफ ए कप ऑफ शुगर इन द बिगिनिंग एंड 3/5 ऑफ ए कप ऑफ शुगर एट द एंड in his recipe how many cups of sugar did he
यूजिंग ऑल। तो देखिए चेफ जॉन ने चाय के प्याला में एट दी एंड शुरुआत में, एट दी बिगिनिंग मतलब शुरुआत में हाफ ऑफ ए कप, आधा प्याला चीनी डाला, और लास्ट में एट दी एंड में 3/5 चीनी डाला। तो कुल मिला के कितने कप हुआ? तो आप देखिए दोनों को ऐड करना, हाफ ऑफ ए कप, तो हाफ कप ये है और 3/5 ये है, लास्ट में तो 3/5 डाला था, तो दोनों को ऐड करना। तो 5 + 6/10 है, तो 11/10 है, तो 1 कंप्लीट 1/10 है, मतलब एक कप पूरा एक कप, और इसके साथ एक कप की 10 बाकी एक बार है। तो टोटल आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अशोक प्लांटेड 1/5 ऑफ हिज वेजिटेबल गार्डन इन द मॉर्निंग एंड 2/7 ऑफ हिज गार्डन इन द आफ्टरनून। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज गार्डन वाज प्लांटेड इन 1 डे। तो किसी एक दिन में अशोक ने अपने गार्डन में, अपने बाग में 1/5 मतलब 1/5, ठीक है, तो 5 बटा करके एक बार प्लांट किया, मतलब चारा लगाया, और इसी ही दिन के आफ्टरनून यानी शाम को, सुबह को ये लगाया 1/5, और शाम को 2/7 मतलब 7 बटा करके 2 बटा पौधे लगाया, ठीक है। तो इसी ही दिन में कुल मिला के कितने प्लांटिंग हुआ, यानी कि कितने पौधे लगाया गया। तो 1/5 + 2/7, 1/5 मतलब 1/5, और 2/7 2/7, तो दोनों को ऐड करने से होगी, तो 7 + 10/35, तो 17/35 है आंसर। अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, ओनिल स्पेंट 5/8 of his money on chocolates and another 1/4 of his money on juice. What fraction of his money did he spend altogether? तो अनिल ने अपने पास जितने पैसे थे इसकी 5/8 मतलब 8 बांट करके 5 बांट चॉकलेट में खर्चा किया, चॉकलेट खरीदने में, और 1/4 मतलब 1/4 किस पर खरीद किया? जूस लेने में। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। तो कुल मिला के इनकी कितनी खर्चा हुआ? तो 5/8 + 1/4, 5/8 मतलब 5/8 और 1/4 मतलब 1/4, तो दोनों को ऐड करने से 5 + 2 यानी कि 7/8 आ रही है। तो ये है आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑन ए वेकेशन ट्रिप मेगा स्पेंट 1/8 of her time reading books, 1/8 of her time in watching TV, and 2/6 of her time in sleeping. She used the rest of the time for swimming and other outdoor activities. What fraction of her time was spent in swimming and other outdoor activities? तो किसी एक वेकेशन में मतलब बंद के दिनों में मेगा ने अपनी समय बिताई 1/8 मतलब 8 हिस्से में से एक हिस्सा बुक्स रीडिंग में मतलब पढ़ाई में, 1/8 ऑफ हर टाइम इन वॉचिंग टीवी, और 8 हिस्से में से एक हिस्सा टीवी देखने में, 2/6 ऑफ हर टाइम इन स्लीपिंग, और नींद में 2/6 मतलब 6 हिस्से में से 2 हिस्से स्लीपिंग में मतलब नींद में गुजार दी। शी यूज्ड द रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर स्विमिंग एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज़, और बाकी जो टाइम बचा है वो स्विमिंग और बाकी कुछ काम में गुजार दी। What fraction of her time was spent in swimming and other outdoor activities? तो आउटडोर एक्टिविटीज़ और स्विमिंग में जो बाकी जो टाइम है, रेस्ट ऑफ द टाइम है, वो क्या है? तो यहाँ देखिए, टोटल टाइम को अगर 1 माना जाए तो एक चीज़ देखिए, तो यह जो 1/8 टाइम रीडिंग में और 1/8 टाइम वॉचिंग टीवी में और 2/6 जो स्लीपिंग में, इन तीनों टाइम्स को जोड़ के, इन तीनों फ्रैक्शंस को जोड़ के 1 से माइनस कर देने से बाकी जो टाइम है ना, जो रेस्ट ऑफ द टाइम है जो आउटडोर एक्टिविटीज़ और स्विमिंग में बिताई थी, गुजारी थी, वो निकल जाएगी। तो 1 माइनस, अब इन सब को ऐड करना, 1/8 प्लस फिर से 1/8 प्लस 2/6 है, तो इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखिए 1/8 प्लस 1/8, अच्छा 8 और 6 की एलसीएम 24 होगी, 24, ठीक है। 24 में 8 3 टाइम्स है, तो 3 1 जार 3 साइन प्लस है, 8 फिर से 3 टाइम्स 3 1 जार
3, यहाँ प्लस है, फिर से 6 4 टाइम्स है, 4 2 जार 8 है, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 3 + 3 6 + 8 14, तो 14/24 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ काट सकते हैं 14 2 से काट सकते हैं, 2 7 जार 14 डिवाइडेड बाई 2 12 जार 24, तो 1 माइनस 7/12। अच्छा देखिए यहाँ 1 माइनस है ना, तो 1 को हम 12/12 तो लिख सकते हैं ना, 12/12 मतलब 12 को 12 से डिवाइड करने से 1 होगी, तो यहाँ माइनस 7/12। ये 12 क्यों लिखा? आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो एक काम करना, नीचे तो डिनोमिनेटर सेम 12 है और ऊपर 12 - 7 है, 12 - 7 है इज इक्वल टू 5/12 है। तो अदर आउटडोर एक्टिविटीज और स्विमिंग में 5/12 ऑफ हाफ टाइम गुजारे, तो ये होते हैं आंसर 5/12। तो भाई एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।